हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में काव्यांजलि का जो अंतिम पाठ है विविधा के नाम से, उसमें 3 कवि आपके हैं, सेनापति, देव और घनानंद। तीनों की कविताएं उसमें संकलित हैं और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पद्यांश है आज इनको पढ़ेंगे, इनके अर्थ को जानेंगे, इनकी व्याख्या को जानेंगे और इस पर आधारित प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो एक पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरीके से ये पाँचों प्रश्न 10 नंबर के आते हैं और आप इसे अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको पूरे 10 नंबर इसमें मिल जाते हैं। और ये साहित्यिक हिंदी में ये पाठ चलता है और सामान्य हिंदी के बच्चों को इसे नहीं पढ़ना होता है। तो आज ये अंतिम पाठ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो पद्यांश है, इसका प्रसंग है कि एक गोपी अपनी सहेली से रात में देखे गए सपने के बारे में बताती है। और देखिए वो क्या कहती है। झहर झहर झीनी बूंद है परति मानो। एक गोपी दूसरी गोपी को बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि झहर झहर झीनी झीनी, आकाश में झीनी झीनी बूंदें गिर रही हैं, अर्थात हल्की हल्की वर्षा हो रही है। घहर घहर घटा घेरी है गगन में और काले काले बादल आकाश में घिरे हुए हैं। बादल, जो गगन है, जो आकाश है, वो काले बादलों से घिरा है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदें जो हैं वो गिर रही हैं। आन कहो श्याम मोसो चलो झूलिबे को आज। उसी समय मैंने क्या देखा कि जब घटाएं छाई हुई हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, उसी समय मेरे पास श्याम आए, कृष्ण आए और आन कहो मोसो, और आकर मुझसे कहा चलो झूलिबे को आज, चलो आज हम लोग इस मौसम में, इस अच्छे मौसम में झूला झूलने चले। फूली ना समानी भई ऐसी हों मगन में। कृष्ण के इस प्रस्ताव को सुनकर, उनकी इस बात को सुनकर मैं फूली ना समाई और ऐसी मैं मगन हो गई, ऐसी मैं प्रसन्न हो गई, आनंद में डूब गई। चाहत उठेऊ उठ गई सो निगोड़ी नींद। जैसे ही मैं उठकर उनके साथ झूला झूलने के लिए जाना ही चाहती थी, मैंने चाहत उठे, मैंने जैसे मैं उठकर जाना चाहती थी, उठ गई सो निगोड़ी नींद। मैं तो नहीं उठ पाई, लेकिन मेरी जो नींद थी वो टूट गई। इसका मतलब गोपी ये सब सपने में देख रही है और कहती है कि जाने से पहले हमारी नींद खुल गई। सोए गए भाग मेरे जान वा जगन में। और जैसे ही मैं जागी, जैसे ही मेरा सपना टूटा और मैं जाग गई, वैसे ही मेरे भाग्य जो है वो सो गए। आँख खोल देखो ना घन है ना घन श्याम। मैंने आँख खोलकर जब सपना समाप्त हुआ, आँख खोल के देखा तो ना वहाँ पे घन थे, घन माने बादल, ना तो वहाँ बादल हैं और ना ही वहाँ घनश्याम माने कृष्ण हैं। वही छाई बूंदे मेरे आंसू हैं द्रगन में। द्रगन माने आँख। कहते खाली मेरे आँखों में आंसू, मेरे दोनों आँखों में आंसू की बूंदें छाई हुई हैं और वहाँ पर ये मेरा सुंदर सपना इस तरीके से टूट गया। तो अब हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला हमारा यहाँ पे प्रश्न है, पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश का यहाँ पर देव, कवि का नाम यहाँ पर देव है और पाठ यहाँ पर आपका वर्षा ऋतु से संबंधित ये आपका पद है। उसके बाद उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसी तरीके से उत्तर देना है। प्रस्तुत पद्यांश में किसका वर्णन है? इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है या गोपी और उनके देखे गए सपने का वर्णन है। श्याम ने जब नायिका से झूला झूलने का निवेदन किया और उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो श्याम ने जब नायिका से झूला झूलने, श्याम ने कब नायिका से झूला झूलने का निवेदन किया? जब गोपी सो रही थी या जब काले काले बादल आकाश में छाए थे, हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, तब श्याम ने झूला झूलने का निवेदन किया और उसका प्रभाव ये पड़ा कि वो उठकर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी नींद पहले ही खुल गई।
नायिका के भाग कैसे सो गए? क्योंकि वो कृष्ण के साथ झूला झूलने जाना चाहती थी, तब तक उसकी नींद टूट गई और नायिका के भाग सो गए। नायिका की आंखों में आंसू क्यों आ गए? नायिका की आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि उसका जो सुंदर सपना था वो टूट गया था। अब अगले पद्यांश को देख लेते हैं। ये घनानंद से अगला जो पाठ है हमारा, ये घनानंद से पद लिया गया है। और घनानंद की जो प्रेमिका है उसका नाम सुजान है। वो सुजान ने उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया है, उसे धोखा दिया है। तो यहाँ पर उसके लिए जो कवि घनानंद हैं वो जो कहते हैं, इसका वर्णन इस पद में किया गया है। तो कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। स्नेह माने प्रेम, मार्ग माने रास्ता। जो प्रेम का रास्ता है वो अति सूधो माने सीधा है। प्रेम का रास्ता एकदम सीधा और सच्चा है, जहाँ नेक सयानप बाँक नहीं। जहाँ पर बिल्कुल नेक माने थोड़ा सा भी सयानापन, चालाकी नहीं चलती है। प्रेम में बिल्कुल भी चालाकी नहीं चलती है। तहाँ साँचे चलें तज आप नपो। वहाँ जो सच्चे, इस प्रेम के रास्ते पे जो साँचे माने जो सच्चे लोग होते हैं, वही अपनेपन को छोड़कर, अपना अहंकार छोड़कर इस रास्ते पर आगे चल पाते हैं। झझके कपटी ज निशांक नहीं। और जो कपटी लोग हैं इस सच्चे प्रेम के रास्ते पर चलने से झिझकते हैं। अगला, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक से दूसरों आँक नहीं। घनानंद जी कहते हैं कि हे प्यारे सुजान, हे प्यारी सुजान सुनो, यहाँ एक से दूसरों आँक माने अंक नहीं, माने यहाँ केवल प्रेम का शब्द है, उसके अलावा कोई और शब्द नहीं है। इसमें कपट व्यवहार बिल्कुल भी चलता नहीं है। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। कहते, हे सुजान बताओ तुमने कौन सी पट्टी पढ़ी है, कौन सी पढ़ाई ऐसी पढ़ी है कि मन लेहु, तुमने तो मेरा पूरे का पूरा मन ले लिया, मेरा मन तुमने ले लिया, पर देहु छटाक नहीं, लेकिन तुमने छटाक भर भी अपने मन को हमें दिया नहीं है। प्रेम में तो देना और लेना बराबर होता है। मैंने तो अपना मन तुम्हें दे दिया प्रेम में, लेकिन तुमने अपना छटाक भर भी, जरा सा भी मन मुझे नहीं दिया। अब प्रश्नोत्तर देखते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ ये विविधा है और कवि का नाम यहाँ पर आपका घनानंद है। उपर्युक्त पद्यांश के संदर्भ में भी इसी तरह उत्तर लिखना है। फिर स्नेह के मार्ग की क्या विशेषता है? स्नेह का मार्ग सीधा और सच्चा होता है। कपटी किस मार्ग पर चलते हुए झिझकते हैं? कपटी प्रेम के मार्ग पर चलते हुए झिझकते हैं। पद्यांश में सुजान कौन है? तो पद्यांश में सुजान घनानंद की प्रेमिका है। अब अगले पाठ देख लेते हैं। अगला पद्यांश सेनापति से लिया गया है और सेनापति ने इस पद्यांश में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। जो भीषण गर्मी होती है उसका इस पद में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, वृष को तरन तेज सहसो किरण करे। वृष राशि का जो सूर्य है, वृष राशि का सूर्य का जो तेज है, जो धूप है, वो बहुत ही तीव्र होती है, बहुत ही तेज धूप होती है। सहसो किरण कर, और वृष राशि का जो सूर्य है अपने सहस माने हजार, अपने हजारों किरणों से ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। इस समय ऐसा लगता है कि जो सूर्य है वो अंगारों के जाल को, आग के ज्वाल को विकराल इस धरती के ऊपर बरसा रहा है। तचति धरनि जग जरत झरनि सीरी। कहते तचति धरनि, धरनि माने धरती, धरती इस समय तप रही है, जग जरत, और संसार पूरी तरह से जल रहा है। झरन सीरी, सीरी माने होता शीतलता, शीतलता पूरी तरह से समाप्त हो गई है, माने ठंडक कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। चारों ओर संसार जल रहा है, धरती जल रही है, आकाश जल रहा है, संसार जल रहा है, इतनी तेज गर्मी है। छाह को पकड़ पंथी पंछी बिरमत हैं। बिरमत माने विश्राम करते हैं। इस समय जितने भी पथिक हैं, राहगीर हैं, और जो पक्षी पशु पक्षी हैं, वो छाह में
छाह को पकड़कर बैठे रहते हैं, वो धूप में बाहर नहीं निकलते हैं। सेनापति नैक दोपहरी के ढरत हो। सेनापति कहते हैं जब दोपहर थोड़ी ढल जाती है, दोपहर थोड़ी बीत जाती है, उसके ढलने के बाद घमका विषम ज्यों न पात खरकत है। इतनी तेज़ घमस होती है, दोपहर तक तो इतनी गर्मी रहती है, लेकिन दोपहर ढलने के बाद भी जो घमस है वो इतनी विषम होती है, इतनी अत्यधिक होती है कि न पात खरकत है, कि कोई भी पत्ता खड़कता नहीं है, कोई भी पत्ता हिलता नहीं है। मेरे जान पौनो सीरी ठौरी को पकड़ी कौनो। मेरे जान माने मुझे ऐसा लगता है कि पौनो, पौनो माने पवन, पवन माने हवा, सीरी माने ठंडक, ठौर माने स्थान, कि हवा भी इस समय हवा भी नहीं चल रही है। तो कभी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है मानो पवन माने हवा भी किसी ठंडी जगह को पकड़कर घड़ी एक बैठ बितवत कहूँ घामे, घड़ी एक बैठ कहूँ घामे बितवत है। एक घड़ी थोड़ी देर के लिए बैठकर कहीं घाम को बिता रही है, माने हवा भी ऐसा लगता है छाया को पकड़कर बैठी हुई है, इसलिए इस समय पत्ता भी नहीं हिलता है और हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। तो इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम विविधा है और कवि का नाम सेनापति है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ भी, ये दोनों प्रश्न एक ही हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर उत्तर देना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न देखते हैं। वृष को तरन तेज के द्वारा कवि क्या बताना चाहता है? तो वृष को तरन तेज के द्वारा कवि बताना चाहता है कि जो वृष राशि का सूर्य है बहुत ही तेज अग्नि जला रहा है, बहुत ही तेज उसकी जो धूप है वो बहुत ही तेज है, गर्मी बहुत ही तेज है। बरसती आग की लपटों ने धरती की क्या स्थिति कर दी है? बरसती आग की लपटों ने धरती को तपा दिया है। दोपहरी के ढलने पर भी क्या नहीं हो रहा है? दोपहरी के ढलने पर भी घमस कम नहीं हो रही है। कवि के विचार से हवा को क्या हो गया है? तो कवि के विचार से हवा किसी ठंडी स्थान को बैठकर धूप को बिता रही है। तो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पाठ, सारे प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।